का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और साथियों, ये सारे ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है और उनके साथ साथ ही कुछ नए प्रश्न भी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको लाभान्वित करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके 100 प्रश्नों का संकलन आपके बीच उपस्थित है। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, और शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं और आपके लाइक शेयर से हमको एक ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा के द्वारा हम पुनः आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। बिखरे मोती कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? 1932 ईस्वी का प्रकाशित यह कहानी संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग कृति किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर में आपने दिए गए विकल्पों में से किसको चुना? हरिशंकर परसाई जी को। तो विकल्प ए का चयन करके एकदम सही जवाब दिया है आपने। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है इसमें? यानी दिए गए विकल्पों में से वल्लभाचार्य का शिष्य चयनित करना है। तो देखिए, छीत स्वामी, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, क्योंकि छीत स्वामी और गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी, स्वामी से याद रखिएगा, जीत स्वामी, गोविंद स्वामी। इसके बाद चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास और नंददास, ये चार लोग विठलनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। कृष्णदास को अगर आपने जवाब चयनित किया है तो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कृष्णदास, परमानंद दास, परमानंद दास, कुंभन दास, कुंभन दास और सूरदास, ये चार शिष्य किसके थे? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये लोग वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो दिए गए विकल्पों में नंददास, क्षमा करें, कृष्णदास, सी विकल्प को चुना आपने, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। काफी रिपीटेड और आसान सा प्रश्न कि शब्दार्थों सहितों काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? शब्दार्थों सहितों काव्यम काव्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प सी का चयन किया, यानी भामा, आचार्य भामा को। तो राइट आंसर है विकल्प सी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न है कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने अमृता प्रियतम को चुना है। तो अमृता प्रियतम विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। 1976 ईस्वी का प्रकाशित यह आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रियतम की आत्मकथा है। छठवां प्रश्न है कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है? इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? टी.एस. इलियट महोदय, यानी विकल्प सी को। तो सही जवाब है विकल्प सी, टी.एस. इलियट। सातवां प्रश्न है कि दो कहानियों के बीच
कहानी की लेखिका कौन है, यानी दो कहानियों के बीच किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। 1978 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और इस कहानी की लेखिका दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, यानी विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दो कहानियों के बीच यह कहानी है शशि प्रभा शास्त्री जी की, शशि प्रभा शास्त्री जी की है, याद रखिएगा। दो कहानियों के बीच कहानी शशि प्रभा शास्त्री की है, तो सारे विकल्प इसके सही नहीं है, विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब था। 8वां प्रश्न है कि ढाई आकर प्रेम का कहानी की कहानीकार कौन है। ढाई आकर प्रेम का यह कहानी भी काफी चर्चित कहानी है, 1983 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और इस कहानी की लेखिका है कौन, मणिका मोहिनी, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। 9वां प्रश्न है कि संतप्त किसकी आत्मकथा है। संतप्त आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। दलित विमर्श के लेखक हैं, 2006 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और सूरजपाल सिंह चौहान, विकल्प बी को चुना आपने, सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है। चारुचंद्र लेख उपन्यास का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। 1963 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है और इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है। काफी मस्त प्रश्न है, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लॉन्गिनस, तो बी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन है। हिंदी प्रदीप का यशस्वी संपादक पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इस प्रश्न का सही जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन, विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी की लेखिका कौन है। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। 1972 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है और यह कहानी है चित्रा मुदगल जी की, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। 15वां प्रश्न है गमे हयात, गमे हयात ने मारा, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। गमे हयात ने मारा, यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, जवाब में आपने राजी सेठ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2006 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां प्रश्न, रत विलाप कहानी की कहानीकार कौन है। रत विलाप की कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में देखिए राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला ये कई हैं, इन्हीं का उपनाम है, बंग महिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है राजेंद्र बाला घोष को, तो शिवानी विकल्प बी राइट आंसर बनेगा आपका। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा का लेखक आपसे पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में से आपने
चयनित कर लिया है। किसको? राजशेखर को। तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है, कितनी कैदे कहानी की कहानीकार कौन है? कितनी कैदे या कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब बताइए। और जवाब में आपने देखिए 1975 ईस्वी की प्रकाशित कहानी मृदुला गर्ग जी की है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कितनी कैदे कहानी है। प्रश्न संख्या 19। देखिए प्रश्नों को हल करने का उद्देश्य हमारा ये है साथियों कि आप प्रश्नों को हल करते रहिए, अपना मूल्यांकन भी करते रहिए। इसके साथ साथ अगर आपको प्रश्न नहीं याद हैं तो उन प्रश्नों को याद भी करते चलिए। और इस प्रैक्टिस सेट को एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 19 देखते हैं साथियों। बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार कौन है? और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने ध्यान में इसी उद्देश्य को रख करके इसमें प्रश्नों को संकलित किया है। ये बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हो सकता है आपको न आ रहे हो, यह घबराने की बात नहीं है। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है और 1931 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद। बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न संख्या 20 है कि पुष्पहार कहानी की लेखिका कौन है? पुष्पहार यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? पुष्पहार कहानी लिखी गई है शिवानी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानी द्वारा। तो विकल्प इसका सी बिल्कुल सही जवाब। 21वां प्रश्न है कि भित्ति चित्र व्यंग्य के रचनाकार कौन है? भित्ति चित्र व्यंग्य यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ त्यागी। 1966 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस व्यंग रचना का। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और जवाब में देखिए 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना किसकी है? बाबा नागार्जुन की। नागार्जुन की है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? फूलों वाले कैक्टस के रचनाकार कौन है? और यह कृति भी किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प ए इसका सही जवाब होगा, रविन्द्रनाथ त्यागी द्वारा। 24वां प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि यह देखिए नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचना है और 1982 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना आलोचना विधा की रचना है। विकल्प बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि कौमुदी कहानी के कहानीकार कौन है? 25वां प्रश्न है कि कौमुदी कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है। तो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, विकल्प डी सभी गलत हैं। यानी कि विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौमुदी कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शिवरानी देवी, याद रखिएगा। कौमुदी कहानी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। 1937 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न, रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? काफी आसान सा प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा। किसको? विकल्प ए प्लेटो को। तो बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 27वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 है कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है? विकल्प बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तो राइट आंसर है
राजा शिव प्रसाद सितारे। 27 के बाद प्रश्न संख्या 28 है, उन्मादिनी कहानी की कहानीकार कौन है? उन्मादिनी कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। तो दिए गए विकल्पों में चारों विकल्प आपके नहीं सही हैं, यानी विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर है। उन्मादिनी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है और 1934 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 29 है कि पतझड़ उस दिन भी कहानी की कहानीकार कौन है? देखिए, इसमें दो कहानियां पूछा जा रहा है, एक तो पतझड़ और दूसरी है उस दिन भी। तो उस दिन भी और पतझड़, ये दोनों कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जवाब हो जाएगा शशि प्रभा शास्त्री। शशि प्रभा शास्त्री जी द्वारा लिखी गई ये कहानियां हैं। और पतझड़ का प्रकाशन वर्ष, पतझड़ कहानी का प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी है। पतझड़ का प्रकाशन वर्ष वहीं 1996 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है उस दिन भी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि अंजो दीदी किस विधा की रचना है? काफी बेहतरीन प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है। अंजो दीदी ये उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है और उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया यह क्या है? नाटक है। तो इसमें विकल्प ई आपका राइट आंसर बनेगा। उपेंद्र अश्क द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 31। 31वां प्रश्न है कि छायावाद का पतन के लेखक कौन है? छायावाद का पतन कृति का लेखक पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट आंसर चयनित करिए। छायावाद का पतन यह पुस्तक लिखी गई है 1948 ईस्वी की और 1948 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक डॉक्टर देवराज की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब, ए विकल्प के साथ राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि जगदीश चंद्र गुप्त जी को भारत भारती सम्मान किस वर्ष दिया गया? जगदीश चंद्र गुप्त को भारत भारती सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने 1998 ईस्वी यानी विकल्प ए को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। 33वां प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ है यह काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? काल तुझसे होड़ है इस काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे और इस प्रश्न का सही जवाब 1988 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 34 है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह रचना किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको उत्तर बताना है। दिए गए विकल्पों में से आपने विकल्प किसको चुन लिया है? बी को, तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 35। अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? 35वां प्रश्न, अभिव्यंजनावाद का जनक आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने क्रौंची को चुन लिया, तो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 36 है
कि एक स्त्री का विदा गीत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या? एक स्त्री का विदा गीत इस कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है किसको? मृणाल पांडे द्वारा देखिए लिखी गई है रचना, मृणाल पांडे द्वारा लिखी गई रचना है 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 37, जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका कौन है? जहर ठहरा हुआ कहानी की लेखिका पूछा जा रहा है और 37वें प्रश्न का सही जवाब 1980 ईस्वी की प्रकाशित जहर ठहरा हुआ कहानी किसकी है? चित्रा मुदगल की है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 38 है कि अचल सुहाग कहानी किसकी है? अचल सुहाग कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प सी सुमित्रा कुमारी को चुन लिया। किसको चुना? सुमित्रा कुमारी को। तो विकल्प सुमित्रा कुमारी सिन्हा सी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 39, फिर बसंत आया कहानी की कहानीकार कौन है? फिर बसंत आया कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है और जवाब में आपने किसको चुन लिया है? विकल्प ए उषा प्रियमवदा जी को बिल्कुल राइट आंसर है। उषा प्रियमवदा 1961 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न है कि सीट नंबर 6, एक अदद औरत, ये दोनों कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? काफी चर्चित कहानी है और अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाली कहानी है साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीट नंबर 6, एक अदद औरत, दोनों ही कहानियां लिखी गई हैं किसके द्वारा? ममता कालिया द्वारा। विकल्प 20 का सही जवाब है। सीट नंबर 6 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी, जबकि एक अदद औरत 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 41 है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? जवाब में जयशंकर प्रसाद विकल्प ए को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है कि अलंकार प्रकाश काव्य के रचनाकार कौन है? अलंकार प्रकाश काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे, जिसका रचनाकाल 1648 ईस्वी है और यह भूषण मुरलीधर द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 43, कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य, कविता के नए प्रतिमान आलोचना साहित्य का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। तो कविता के नए प्रतिमान, यह आलोचना देखिए, कविता के नए प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, नए कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान दो ग्रंथ हैं। तो कविता के नए प्रतिमान आलोचना ग्रंथ, यह नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक रचना है, 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा की भी एक रचना है, हो सकता है आगे प्रश्न मिले हमें। अगला प्रश्न है कि सतरंगे पंखों वाली कृति किसकी है? सतरंगे पंखों वाली कृति किसकी है? सतरंगे पंखों वाली रचना का रचनाकार आपने किसको चयनित कर लिया? बाबा नागार्जुन को। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर बनेगा। 1959 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष।
प्रश्न संख्या 45 है कि उन्माद कहानी की कहानीकार कौन है। उन्माद कहानी 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है और कमला चौधरी द्वारा लिखी गई कहानी है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 46 है कि निसर्ग कहानी के कहानीकार कौन है। 46वां प्रश्न निसर्ग कहानी का कहानीकार आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया, होमवती को। होमवती राइट आंसर है 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 47वां, ये एक टुकड़ा शांति रथ, एक टुकड़ा शांति रथ कहानी संग्रह किसका है। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, शशि प्रभा शास्त्री। 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 1991 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48, बंधे पांव का सफर कहानी की कहानीकार कौन है। बंधे पांव का सफर कहानी की कहानीकार पूछा जा रहा है। तो जवाब इसमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, एक भी नहीं सही है, यानी विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। क्योंकि बंधे पांव का सफर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, प्रतिभा वर्मा द्वारा। प्रतिभा वर्मा की यह कहानी 1984 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को कि एक सुबह और कहानी की रचनाकार कौन है। एक सुबह और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो जवाब में इसमें प्रतिभा वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1978 ईस्वी की प्रकाशित यह कहानी प्रतिभा वर्मा की है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, युग संधियों पर निबंध के निबंधकार कौन है। युग संधियों पर निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है आपसे। 1982 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है और इस निबंध का निबंधकार अज्ञेय जी हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आलोचक की आस्था निबंध के लेखक कौन है। आलोचक की आस्था निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है। 1966 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है और इस निबंध का रचनाकार आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 कि खबरों की जुगाली निबंध के निबंधकार कौन है। खबरों की जुगाली निबंध का निबंधकार आपने श्रीलाल शुक्ल को चुना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। 2006 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है इस निबंध का, बी विकल्प राइट आंसर बनेगा। शब्दिता निबंध का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। शब्दिता निबंध का निबंधकार, और आपने शब्दिता निबंध का निबंधकार किसे चुन लिया, धर्मवीर भारती जी को, तो बिल्कुल सही जवाब धर्मवीर भारती जी का है, विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गंधमादन निबंध के निबंधकार कौन है। गंधमादन निबंध का निबंधकार आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में फटाफट आंसर करिए। 1972 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है और कुबेर नाथ राय द्वारा लिखा गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 55 है कि शब्द और स्मृति निबंध के निबंधकार कौन है। शब्द और स्मृति निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, निर्मल वर्मा, तो राइट आंसर है 1976 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 56, वाणी का क्षीर सागर निबंध के लेखक कौन है। वाणी का क्षीर सागर निबंध का लेखक पूछा जा रहा है आपसे।
तो इसमें विकल्प बी आपका राइट आंसर है, कुबेरनाथ राय। 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह निबंध है। प्रश्न संख्या 57, कला का जोखिम निबंध के निबंधकार, कला का जोखिम निबंध का निबंधकार पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में आपने निर्मल वर्मा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 58, कुछ जमीन पर कुछ हवा में निबंध के लेखक कौन है? कुछ जमीन पर कुछ हवा में निबंध का लेखक पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में आपने श्रीलाल शुक्ल यानी विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 59, मानव मूल्य और साहित्य निबंध के लेखक कौन है? मानव मूल्य और साहित्य निबंध का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर के रूप में देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यह धर्मवीर भारती का है, न कि डॉक्टर धर्मवीर का है। तो दलित विमर्श के चर्चित रचनाकार हैं धर्मवीर डॉक्टर, तो धर्मवीर भारती का है और 1960 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा साहित्य का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। जवाब में आपने रामदर्श मिश्र जी को चुन लिया, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन ऐसे ही आता रहे, तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में यस लिख करके हमें सूचित करिए कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज और लाते रहें। तो आपसे लें विदा, उससे पूर्व लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप लक। जय हिंद साथियों।